राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कितना खरीदा, क्रय मूल्य आपको दिया है कितने में, 520 रुपए। यहाँ पर दिया है क्या, क्रय मूल्य कितना दिया है, 520 रुपए। और लाभ कितने का दिया है, लाभ दिया है आपको कितना, 10%। तो आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य दिया कितना 520। अब इसी पर क्या हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है, तो 110 कर देंगे। अपान में कितना हो जाएगा, सब 1 0 1 0 1 0 1 0। अब बचा क्या यहाँ पर, 52 गुणे 11, 11 से गुणा करा देंगे, 11 दूनी 22 की 2, हासिल लागा 2, 11 पचे 55, 55 में 2 जोड़ेंगे 57। कितना आ गया, 572 रुपए। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, शिक्षक की आयु। तो यहाँ पर दिया है 48 विद्यार्थियों की औसत आयु दिया है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, योग निकाल देंगे। 48 का योग कितना हो जाएगा, 48 गुणे औसत कितना दिया है 22, इसी से गुणा करा देंगे। अब 48 गुणे 22 करें कितना आ जाएगा, ठीक है, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करना है 48 गुणे 22, 2 और 16 6, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 और 6 6 9 6 15 की 5, हासिल लगा 9 1 10, कितना आ गया 1056। ये हमारा क्या आ गया, 48 विद्यार्थियों क्या आ गया, योग आ गया। अब उसके बाद दिया क्या, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे संपूर्ण समूह का योग, ठीक है। क्या निकाल देंगे, योग कितना दिया यहाँ पर, पहले से कितने 48, अब एक शिक्षक भी आ जाए कितना हो जाएगा 49 गुणे इसकी औसत आयु कितना दिया है 23 वर्ष, 23 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ से गुणा कराएंगे कितने में, 49 गुणे 23, 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14, फिर 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, यहाँ जाएगा 7 8 4 12 1 2, हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11, कितना आ गया 1127। अब यहाँ पर आपको बताना क्या, शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। इसकी योग यहाँ पर आ गया पूरे किसका, समूह का योग, और यहाँ पर 48 का योग आया है। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, शिक्षक की आयु। यहाँ लिख देना शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी 1127 माइनस 1056, घटा देना है। 7 में 6 जाए कितना बचेगा 1, इससे उधार लेंगे 12, 12 में 5 जाएगा 7, कितना आ जाएगा 71 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। क्या बताना है, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। जब भी ये पूछे बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, और इसमें क्या हो रहा है, कुछ व्यक्ति जा रहे हों, तो इसका एक शॉर्ट क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो क्या होता है,
शेष दिन क्या निकाल लेना आपको, शेष दिन इंटू पुराने व्यक्ति अपान में क्या कर देना, नए व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ शेष दिन निकाल लेंगे, कितना यहाँ 85 दिन है, उसके बाद 15 दिन के बाद चले जा रहे हैं, तो शेष दिन कितना हो जाएगा, 85 में से क्या करना है, 85 में से 15 माइनस कर देना है, इनटू पुराने व्यक्ति दिए कितने हैं 150, उसके बाद क्या बोला 25 पुरुष के लिए छोड़कर चले जा रहे हैं, पहले से कितना 150, अब माइनस इसमें 25 कर दें, क्या आ जाएंगे नए व्यक्ति, इसको घटा देंगे यहाँ 70 गुण 150 बटे कितना आ जाएगा 125। अब इसे काट देना है, यहाँ कितना जाएगा 25 दिए हैं, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 और 25 पंजे 125, 5 काट देना है, तो 5 एकम 5, 5 24 कितना आ गया 14 गुणे 6 कितना होता है 14 6 84 दिन तक क्या होगा भोजन चलेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 7A बराबर 6B बराबर 12C है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 7A बराबर क्या है 6B, तो हम यहाँ निकाल देंगे A अपान में क्या आ जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा 6/7, यानी कि A अनुपात B बराबर क्या आ जाएगा 6/7। एक किसका मान आ गया है A अनुपात B का। अब यहाँ दिया है आपको B और C, तो हम निकाल देंगे 6B बराबर 12C, तो B अपान C बराबर क्या हो जाएगा 12/6, 6 कम 6 दूनी 12, तो B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है A अनुपात B और B अनुपात C, तो हम A B C का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिख देना A अनुपात B अनुपात C। A और B का मान दिया कितना 6:7, उसके बाद फिर B और C का मान दिया है 2:1। अब क्या करना है, इसमें इसका गुणा करा देना, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर इसमें गुणा करा देना है 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक इसका गुणा इसमें करा देना है 7 एकम 7, यही आ जाएगा आपका आंसर 12:14:7। कौन सा ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, ईंधन की कीमत क्रमगत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, क्या बोल रहा है, चौथे महीने जो ईंधन की कीमत है उसकी मूल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यही बताना है। तो हम मान लेंगे, माना मूल कीमत क्या मान लेंगे 100 है, मूल कीमत हमने क्या मान लिया 100 है। अब क्या कर रहा है, ईंधन की क्रम 3 महीने, हम पहले यहाँ 3 महीने निकाल देंगे, किसका 3 महीने की। ठीक है, पहले कितनी हमारी 100 है, अब क्या बोल रहा है इसी पर 40%, 10% और 50% कम कर देंगे, 3 महीने क्या आ जाएगी ये हमारी कमी, क्या आएगी कमी। 40% कम करें कितना हो जाएगा 60/100, गुणे 10% कम करेंगे 90/100, गुणे 50% कम करें कितना हो जाएगा 50/100। अब जो कटे काट देना, जैसे यहाँ 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, अब 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब ऊपर क्या बचा यहाँ पर 6 गुणे 9 गुणे 5,
अपान में क्या बचेगा 10। अब इसका गुणा करा देंगे, 9 छक कितना हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54 गुणे 5/10, तो 5 चौका 20 की 0 हासिल लागा 2 और 50 25 25 2 27/10, 1 0 से 0 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 27। ये क्या आ गया कमी आ गई 3 महीने की। अब फिर क्या बोल रहा है चौथे महीने में क्या दिया यहाँ पर, चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब चौथे महीने की वृद्धि निकाल देंगे। चौथे महीने की क्या निकाल देंगे वृद्धि। 3 महीने में कितना है हमारे 27। अब चौथे महीने में वृद्धि कितना कर रहा है 50%, कितना हो जाएगा 150/100। अब इसको काट देंगे, 50 की 150, 50 दूनी 100, गुणा करा देंगे इसका, 3 सते 21 की 1 हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/2। अब इसको काटेंगे यहाँ से 2 से, कितनी बार जाएगा 40.5। ये क्या आ जाएगा वृद्धि आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। जो ईंधन की कीमत थी हमारी कितनी है 100 है, अब वृद्धि और कमी करने के बाद कितनी हो रही है 40.5, यानी कि यहां से यहां क्या हुआ है कमी हुई है। तो हम यहां निकाल देंगे कमी कितने की हुई है 100 माइनस कितना है 40.5। अब इसको घटा देंगे ना कितना आ जाएगा 5, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा 9, आगे क्या बचेगा यहाँ 9, 9 में 4 जाएगा 5, कितना हो जाएगा 59.5% की क्या होगी कमी। ऑप्शन नंबर डी।